दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी इंसान को अगर कह दे कि तू बेरोजगार है, तो हम समझते हैं उस व्यक्ति के लिए इससे बड़ा गाली, इससे बड़ा इंसल्ट कुछ नहीं हो सकता है। और ये बेरोजगारी जो है दोस्तों, आजकल दो प्रकार का पाया जा रहा है। एक तो वो जो बिल्कुल बेरोजगार हैं, उनको कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, और दूसरा उस टाइप के बेरोजगार पाया जा रहा है जो रोजगार तो प्राप्त कर लिए हैं लेकिन वो उनके योग्यता के अनुसार नहीं है। और दोस्तों, ये भी नहीं है कि बेरोजगारी जो है एक नया मुद्दा है हमारे देश के लिए। हर राज्य में, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, उसमें बेरोजगारी एक मेन मुद्दा बनता है। लेकिन इलेक्शन ख़त्म होता है, रिजल्ट आता है और सरकार बन जाता है, उसके बाद फिर इस मुद्दा को कोई नहीं उठाता है, सब भूल जाते हैं। जिनको कुर्सी मिल जाता है बस उनको अपने कुर्सी का सुख भोगने से मतलब रहता है। वो जनता से क्या वादा किए हैं, आम आदमी को क्या परेशानी है, उनसे उनको कुछ मतलब नहीं है। आज के प्रजातंत्र में जो शासन चल रहा है उसको समझने के लिए दोस्तों हम आप लोगों को एक उदाहरण देते हैं राजतंत्र का। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। एक बार वो क्या किया कि अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और एक मीटिंग रखा। उसके बाद उसने एक मुर्गा को वहाँ बोला लाने के लिए। उसके बाद क्या किया कि मुर्गा के एक पंख को तोड़कर फेंक दिया, और ऐसे ही मुर्गा के सारे पंख को एक एक करके तोड़ के फेंक दिया। उसके बाद मुर्गा को क्या किया, किसी कोने में रख दिया। अब बेसहारा मुर्गा बिल्कुल परेशान। कुछ देर बाद उसको भूख लगा, अब पूरा परेशान है। उसके बाद राजा क्या किया कि 2 दाना मुर्गा के आगे फेंक दिया। मुर्गा पूरा भूखा था, वो 2 दाना मिला, उसको लगा कि हमें आत्मा की बहुत शांति मिला, और इस प्रकार से उसका जिंदगी तो कट जाएगा। उसको पता है कि राजा ने मेरे साथ क्या किया है, लेकिन उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उड़ना भूल जाएगा, क्योंकि उसके जो माता पिता जो भी है मुर्गा, वो उसको उड़ना सिखाया नहीं। वो कैसे सिखाता, उसके पास तो खुद पंख नहीं था। राजा का 2 दाना लेकर वो जीता रहा। अब नेक्स्ट जनरेशन ये सोचेगा कि अगर राजा ने 2 दाना हमारे माता पिता को नहीं दिया रहता तो वो मर जाते, अर्थात हम जो भी हैं उस राजा के बदौलत हैं। अब मुर्गा का जो जनरेशन है वो बस यही सोचेगा कि हम आज जो भी हैं उस राजा के बदौलत है। उसको ये नहीं पता है कि राजा ने ही हमारे को उड़ना खत्म कर दिया है, मेरा सहारा छीन लिया है। अब ये चीज देखा और ये सब चीजें दिखाकर राजा अपने मंत्रियों को बताता है कि देखो, राज करने का ये मंत्र है। दोस्तों, इससे तो आप लोग पूरा समझ गए होंगे। जैसे आजकल देख रहे हैं कि 2 किलो 4 किलो अनाज दे दिया जा रहा है, सिलेंडर दे दिया जा रहा है। क्या इस 2-4 केजी अनाज और सिलेंडर से आम आदमी का समस्या हल हो सकता है? वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, जीवन यापन करने के लिए एकमात्र साधन है उनको रोजगार देना। और रोजगार का तो पूछिए ही नहीं। 2016 में जब से नोटबंदी हुआ है तब से आज तक बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है, उसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया। सरकार ने काम किया है। सरकार ने वो भी काम करके दिखाया जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, सोचने से भी कतराते थे। लेकिन इस देश का, इस समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है युवा वर्ग का है, जिनको अपने प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पे गर्व है। और क्यों ना गर्व करें। अगर किसी के गांव से कोई मुखिया बन जाता है, विधायक बन जाता है, तो आदमी गर्व करता है कि मेरे गांव का वो मेरे चाचा हैं, मेरे भैया हैं, वो मुखिया है। और वो मेरा प्रधानमंत्री जो है उनको विदेशों में लोग सुनते हैं, तो गर्व करने की जाहिर सी बात है। लेकिन दोस्तों, समस्या उस युवा वर्ग का
जिसने उस व्यक्ति को सांसद से प्रधानमंत्री तक बनाया, आज उसी का समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। वही युवा वर्ग है जिसने मोदी जी को सांसद से प्रधानमंत्री बनाया और बहुत सा उम्मीदें उनसे रखा था। आज उन्हीं का सपना टूट रहा है। सब मिला जुला कर दोस्तों हम बेरोजगारी का बात कर रहे हैं, और ये जो बेरोजगारी का आलम है, मैं इस पर बात कर रहा हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस बेरोजगारी के विरुद्ध जो अभियान छिड़ा है उसमें आप लोग साथ दें। और दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, कहीं आंदोलन नहीं करना है, कहीं तोड़फोड़ नहीं करना है। अपने मोबाइल से ट्विटर अकाउंट से केवल ट्वीट करना है #मोदी जी रोजगार दो, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सेम स्पेलिंग में आपको ट्वीट करना है। दोस्तों 25 फरवरी 11 बजे इतना ट्रेडिंग करना है #मोदी जी रोजगार दो कि मोदी जी भी इसको सोचने पर, इसकी समीक्षा करने पे मजबूर हो जाए। और दोस्तों ये आंदोलन हम लोग का तब तक जारी रहेगा जब तक इस पे मोदी जी खुलकर अपना विचार नहीं व्यक्त करते हैं। हम आशा करते हैं दोस्तों, आशा क्या करते हैं दोस्तों, ये आज से ही ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आ गया है। जय हिंद दोस्तों।